जय हिंद दोस्तों जैसा कि आपको पता है यूपी पीसीएस का कैलेंडर आ गया है और 12 जून को आपका पीसीएस प्री का एग्ज़ाम है। 12 जून को आपका पीसीएस प्री का एग्ज़ाम है। अब उसके लिए आपके पास कितना समय बचा हुआ है? आप उसके लिए केवल आपके पास बचा हुआ 4 महीने। 4 महीने अगर हम उधर 12 दिन 11 दिन उधर छोड़ दिया जाए, इधर अपना जो बचा है 7-8 दिन छोड़ दिया जाए, तो 4 महीने हैं जो आपको स्टडी करके परीक्षा में पास होना है। यूपी पीसीएस प्री 2022 के आप जो रिजल्ट आएगा प्री का, उसमें आपको पास होना है। तो दोस्तों इसके लिए क्या हम रणनीति अपनाएं कि हमें 5,000 छात्रों में सफल हो जाएं। जो 5,000 छात्रों का रिजल्ट आएगा उसमें हमारा रोल नंबर हो। इसके लिए हमें 4 महीने में कौन सी रणनीति और किस तरीके से पढ़ाई करने की ज़रूरत है और कितने घंटे पढ़ाई करने की ज़रूरत है, ये दोस्तों हम लोग को जान लेना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आपको 5,000 रिजल्ट में आ जाना है। क्योंकि पहले आता था 14,000 रिजल्ट, 15,000, तो पीटी पास करना आसान था। लेकिन अब रिजल्ट आ रहा है 5,000, 5,500, 6,000 के बीच में आ रहा है। तो दोस्तों हम इसे समझते हैं कि कैसे 4 महीने की रणनीति होनी चाहिए और कैसे हम इस प्री को पास करें। तो दोस्तों देखिए, इसमें 6 सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप उन 6 सब्जेक्ट को जान लीजिए, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस और करंट। ये जो 6 सब्जेक्ट हैं आपको प्री में पास करा सकते हैं। यूपीएस सेंसस से 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं, ये उतने महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन दोस्तों इस 6 सब्जेक्ट में हम कौन से 3 सब्जेक्ट को मजबूत बना दें, इतना मजबूत कर लें कि हमारा 90 क्वेश्चन सही हो जाए। तो दोस्तों इसके लिए हमें एक सटीक रणनीति और 4 महीने में कैसे इसे 90+ क्वेश्चन हम एकदम एक्यूरेट सही करें, चाहे कोई भी आंसर गलत दिया हुआ है, चाहे कुछ भी, पूरा कट पीट के 90 प्रश्न जो है हमारा सही होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, इसके लिए एक सटीक रणनीति और उसे रेगुलर करना पड़ेगा 4 महीने, तभी पास हो पाएंगे। तो दोस्तों हम इसे 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इस 6 सब्जेक्ट को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। आप यूपी और सेंसस को छोड़ दीजिए, 2-4 दिन पढ़ेंगे तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों हम पहली कैटेगरी में जो है अपनी पहले शुरुआत में हम रखते हैं पॉलिटी को, साइंस को और ज्योग्राफी को, और एक करंट जो है, ये तीनों के साथ चलता रहेगा। तो देखिए दोस्तों, आपको पॉलिटी, करंट, साइंस और आपका जो है ये ज्योग्राफी चलना चाहिए अगर पीटी आप पास होना चाहते हैं तो दोस्तों देखिए, पॉलिटी की जहाँ तक बात है, पॉलिटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी और साइंस एकदम महत्वपूर्ण है इसके लिए। तो देखिए, आप जो है पॉलिटी और साइंस को पकड़िए, ये छोटे भी हैं, ये सभी के लिए आसान और सभी को समझ में आते हैं। और तीसरा आप पकड़िए जियोग्राफी, जिसे मैपिंग करना है। और करंट को आप, जैसे आप सुबह पेपर पढ़ते हैं तो इसे 1 घंटे आपको करंट पे दे देने हैं, या तो जो सुबह नहीं पढ़ते हैं वो शाम को दे देने हैं घंटे, चाहे सुबह चाहे शाम। आपको 4 महीने करंट पे लगातार 1-1 घंटे देने, उससे ज़्यादा नहीं। जब एग्ज़ाम 10-15 दिन रहेगा आप उस पर 6-7 घंटे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको साइंस, पॉलिटी, जियोग्राफी में अच्छा पकड़ बनाना होगा। आप इसे रेगुलर पढ़िए। आप रेगुलर पॉलिटी से शुरुआत कर सकते हैं, ज्योग्राफी की शुरुआत कर सकते हैं। आप साइंस को या तो सुबह रखिए या तो दोपहर में रखिए, क्योंकि समझना रहता है। ज्योग्राफी को आप शाम को रख सकते हैं, तो आपको 3 सब्जेक्ट आपको लेके चलने हैं 2 महीने। आप 2 महीने में ये तीनों सब्जेक्ट एकदम आपको ख़त्म कर देनी है, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, जियोग्राफी। तो जियोग्राफी में आपको ऑक्सफोर्ड मैपिंग करना है। मैपिंग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मस्ट। पॉलिटी में वही करना है। आप पॉलिटी में लक्ष्मीकांत कर सकते हैं। लक्ष्मीकांत के साथ जो है कुछ फैक्ट रटने के लिए आप लुसिएंट का प्रयोग कर सकते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सेम साइंस में, आप साइंस में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लुसिएंट कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, हमें साइंस में आपको जो 20 से 22 क्वेश्चन मिल जाएंगे, मगर साइंस में 2 पार्ट है। आप जो समझिए, साइंस में हमारा इन्वायरमेंट भी है, तो इन्वायरमेंट में भी आपको 10 से 12 क्वेश्चन जो आपको मिल जाएंगे। तो साइंस
आपको करने के बाद इसमें इन्वायरमेंट को भी समेट लेना है। इस 2 महीने में आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इन्वायरमेंट को आपको ख़त्म कर देनी है। फिर आपके पास बचेगा हिस्ट्री, इकोनॉमी, हिस्ट्री बचेगा आपका, इकोनॉमी बचेगा और ये सेंसस वाला आपका पार्ट बचेगा। तो आप हिस्ट्री और इकोनॉमी को तैयार कर सकते हैं और पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस का मिक्स क्वेश्चन पेपर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मिक्स क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए। ये पॉलिटी आप साइंस और ज्योग्राफी करने के बाद जब आप हिस्ट्री पढ़ें और इकोनॉमी पढ़ें तो आप उस दौरान ये मिक्स क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जिससे आपको ना तो ज्योग्राफी भूले, ना तो पॉलिटी भूले और ना ही साइंस भूले, और करंट आपका डेली चलना चाहिए। तो दोस्तों ये फिर 2 महीने के बाद आप जो है हिस्ट्री और इकोनॉमी 2 महीने इसको करने हैं, लेकिन 2 महीने में पूरे के पूरे दिन हिस्ट्री और इकोनॉमी नहीं करने हैं। आपको इसमें जो है पेपर अधिक से अधिक यहीं से पेपर लगाना चालू कर दीजिए। जब आपका ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस आप अच्छे से 2 महीने में कर लीजिए तो यहाँ से आप क्वेश्चन पेपर खूब लगाना चालू कर दीजिए और हिस्ट्री और आप हिस्ट्री और इकोनॉमी पढ़ते रहिए। हिस्ट्री और इकोनॉमी आप पढ़ते रहिए और ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस का जो है आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। तो दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छा लग रहा है, ये स्ट्रेटजी, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने कमज़ोर दोस्तों के पास भेज दीजिए जो उनका पीटी नहीं हो रहा है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों इसमें जो है अब इसमें आप देख सकते हैं जैसे हमारी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, आप कितना पढ़ेंगे नहीं। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे लगाइए और नेशनल मोमेंट पे आप दिमाग लगाइए, क्योंकि हिस्ट्री बहुत बड़ी है। और कुछ फैक्ट जैसे मिडिवल का और एंशिएंट का आप लूसियन से कर लीजिए। तो ये आपको जो है बहुत ये ब्रॉड है, हिस्ट्री बहुत बड़ा है, बहुत टाइम दे के बहुत क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसमें हर बार नए क्वेश्चन आते हैं जो कितना भी पढ़ लेने के बाद सही नहीं होते हैं पूरे। आप इकोनॉमी का जो है कोई अच्छी सी किताब आप ले सकते हैं, बहुत सारे मार्केट में किताब है, कोई भी एक किताब ले लीजिए। आप प्रीवियस ईयर का पेपर देख लीजिए और उसके साथ लूसेंट्स को फैक्ट रख लीजिए। तो आपको इकोनॉमीज भी लगभग क्वेश्चन जो रिपीट करते हैं या फिर जो कंसेप्चुअल हो जाते हैं तो उसे आप कर सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे दोनों पे जो है कि बहुत सारे जो है हिस्ट्री में बहुत नए प्रश्न आते हैं। आप हिस्ट्री में ज़्यादा समय देने के बजाय आप साइंस और पॉलिटी में समय दे सकते हैं। साइंस और पॉलिटी जिनका तैयार हो गया उनकी पीटी कभी नहीं रुकेगी, ये ध्यान रख लीजिए दोस्तों। साइंस पॉलिटी ऐसा है, पॉलिटी में आपको ध्यान रखना इन्वायरमेंट भी है। साइंस पॉलिटी जिसका तैयार है उसकी पीटी कभी नहीं रुकेगी। आप हर बार का पेपर देख लीजिए कि साइंस और पॉलिटी ही मेरिट में बच्चों को आगे ले जाती हैं और यही बाहर कर देती हैं, क्योंकि ये इजी होते हैं। और ज्योग्राफी का मैपिंग इतने पकड़ बनाइए, पीटी कभी नहीं रुकेगी। और आप करंट करते जाइए डेली का डेली। और जब एग्जाम आपका 15 से 20 दिन रहेगा तो घटना चक्र की दृष्टि आती है, उसमें 7 से 8 घंटे आप करके उसे पूरी तरीके से ख़त्म कर दीजिए। फिर जब 2-4 दिन 10 दिन बचे तो यूपी और सेंसस कर लीजिए। तो दोस्तों ये एक स्ट्रेटजी है, आपको इसे 4 महीने फॉलो करने हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।